नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हर बार की तरह कार्यक्रम के इस अंक में भी हम लेकर आए कुछ ऐसी खबरें जिनका नाता हमारी और आपकी जिंदगी से है। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छता मिशन की। दोस्तों, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का ही नतीजा है कि आज देश में स्वच्छता अभियान सिर्फ अभियान न होकर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। शहर से लेकर गांव तक सभी देशवासी इस अभियान से पूरे तन मन धन से अपना सहयोग दे रहे हैं। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार का नवादा जिला। इस जिले के स्वास्थ्य कर्मियों की पहल से पूरे नवादा जिले के लोगों ने सफाई अभियान में अपना योगदान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमें स्वच्छ भारत बनाना है तो हम सिर्फ झाड़ू लगाकर भारत को स्वच्छ नहीं बना सकेंगे। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि सड़कों पर कचरा ही न फैले। इसके लिए हमें नैतिक बल तो दिखाना होगा, साथ ही हमें इसके लिए दंडात्मक व्यवस्था भी लगानी होगी। यानी कुल मिलाकर हमें भारत को स्वच्छ बनाना है तो मात्र ये गंदगी व प्रदूषण झाड़ू से नहीं, स्वयं की सोच में परिवर्तन से दूर होगी। प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, कोई मंत्री झाड़ू लेके निकला हो और आईएएस अफसर झाड़ू लेके निकला हो, हमने देखा था और उसने देखा कि सब लोग साफ कर रहे हैं। और तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, ये जो अभियान है उसके पीछे भी मंशा है कि हमारे हम जो श्रम करते हैं उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो जब मंत्री जी इसको साफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी साफ कर रहे हैं, आईएएस अधिकारी साफ कर रहा है, जो सबके ऊपर लोग हैं, यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही है कि दूसरे लोग भी करेंगे इसको, सबको प्रतिष्ठा मिलेगी और सफाई का काम एक जाति से निकल करके पूरे समाज के लिए हो जाएगा, पूरे देश के लिए हो जाएगा। स्वच्छता सुविधाओं के अभाव के कारण सामने आने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उससे बाहर भी जा सकते हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े और परस्पर निर्भर स्थानों में रहते हैं। इसीलिए सरकार, सिविल सोसाइटी और समाज के विभिन्न वर्गों को स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य पाने के लिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है। हम हमारे देश को ऐसा न रखें, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है। साल 2014 देश के राजनीतिक इतिहास के लिए जबरदस्त वर्ष रहा। 30 साल के लंबे वनवास के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे आदर्शों को सामने रखकर कार्य करने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से उन्होंने सबसे बड़ा संदेश दिया। पूरे देश में शौचालय बनाने पर बल दिया और महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय निर्माण की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के आदर्श को सामने रखकर उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को भारत को गंदगी से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और 2019 तक भारत को कचरा मुक्त देश बनाने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। सही मायने में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान कोई लोक लुभावन परियोजना नहीं, बल्कि देश को कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर दिखाई गई एक दिशा और इस समस्या के समाधान का प्रयास है। अगर हम सब मिल करके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा,
हम भी उस जगह को बना सकते हैं। हम सब मिलकर एक प्रेरणा का वातावरण बनाएं। किसने किया, किसने नहीं किया, कौन जिम्मेवार, कौन गुनहगार, इसमें इस बात को हम न घसीटे। मैंने पहले ही कहा, ये राजनीति से परे है, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम है और हमने सिर्फ राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा से ही करना है, राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं करना। एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरों से करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा हर रोज निकलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर वर्ष 7.2 मीट्रिक टन खतरनाक औद्योगिक कचरा, 4 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा, 1.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा, 1.7 मीट्रिक टन मेडिकल कचरा, 48 लाख टन निगम का कचरा निकलता है। इसके अलावा 75% से ज्यादा सीवेज का निपटारा नहीं होता है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत के शुरू हुए कुछ ही महीने हुए, लेकिन ये अभियान अब छोटे शहरों में भी दस्तक दे रहा है। ऐसा एक जिला है बिहार में नवादा। इस जिले में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों ने हाथ में झाड़ू उठाकर आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। कोई पशु पक्षी भी रहता है तो साफ सुथरा करके रहता है। कुत्ता को भी देखते हैं तो पहले उनसे साफ करके बैठता है। हम लोग मनुष्य हैं, आसपास के वातावरण को साफ करेंगे, लोग हमसे सीखेंगे, आसपास साफ रखेंगे, बीमारियां कम होगी। यही तो डॉक्टर का दायित्व है। इस जिले में तैनात चिकित्सक लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर गंदगी से जितनी दूर रहो उतना ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। इसीलिए घर और आसपास से गंदगी को दूर भगाओ। इसी में अपनी जिंदगी महसूस करते हैं। सर स्वच्छ रहेगा भारत, सब चीज स्वच्छ रहेगा, सारा प्रक्रिया स्वच्छ हो जाएगा। इसी बहाने मोदी जी का जो मैसेज है, गंदगी बीमारी का प्रमुख कारण है। आपको डॉक्टरी किया 101% खास करके हिंदुस्तान में तो रोग को हटाने के उसका जो मुख्य कारण उसी को हटाना चाह रहे हैं। मुख्य कारण को हटाना चाहते हैं कि स्वच्छ हो जाएगा, गंदगी नहीं रहेगी, बीमारी नहीं होगी। स्वच्छता अभियान अब अभियान न होकर आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यशैली से प्रभावित होकर देशवासी इस मुहिम को सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला संदेश ये है, नरेंद्र मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत, हम उसमें एक कड़ी बने और आगे आए। और घर में रहते महिलाओं रोज की सफाई करती है, बाहर उससे ज्यादा समझदारी किसी में नहीं सफाई करती और लोगों को हमारे अवगत करेंगे इसी तरह की सफाई। किसी भी आंदोलन से जुड़ने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। इस अभियान में शामिल बच्चे, नौजवान, वृद्ध सभी इस अभियान में शामिल होकर स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने में लगे हैं। वो आपको इसी को संदेश देना चाहता है। इसमें एक नकारात्मक सोच आ गई है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए युवाओं में हम लोग विद्यालय जीवन है और आए दिन जो प्रदूषण है उसके लिए हम लोग संकल्प लिया। आज की तारीख में तारीख है, प्रधानमंत्री का निर्णय है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ देश मिशन के तहत कार्यक्रम नवादा जिला से एक सप्ताह। जिला प्रशासन भी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता का माहौल तैयार कर रहा है। सर्वप्रथम अभी सभी नागरिकों को यह संदेश दिया गया है कि वो अपनी सफाई और अपने आसपास की सफाई रखें। साथ ही जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कार्यालय हैं, वहां भी स्वच्छता को जो है कड़े ढंग से लागू किया गया है कि सभी कार्यालय में, सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में, सभी इंस्टीट्यूशन में स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। स्वास्थ्य का स्वच्छता से सीधा संबंध है। स्वस्थ देश स्वस्थ नागरिकों की गारंटी कार्ड है। यही नहीं, जो देश और उसके नागरिक स्वस्थ होंगे वो देश ही समृद्ध हो पाएगा। तो दोस्तों, नवादा के लोगों का ये प्रयास सराहनीय है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां के कुछ युवाओं ने समूह बनाकर शहर के पास बहने वाली काली नदी को
गंदगी मुक्त बनाने का प्रण किया है। इस युवा संगठन के सदस्य छुट्टी वाले दिन काली नदी में होने वाली गंदगी और कचरे को साफ करते हैं। साथ ही लोगों को शहर और नदियों को साफ रखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। स्वच्छता की इस मुहिम से जुड़े इस युवा संगठन पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता हमारी प्राथमिकता बन गई है। स्वच्छता का शाब्दिक अर्थ है स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, लेकिन हमारी प्राथमिकता से अलग हमारी आदतें हैं। हमने शहरों में कूड़े के ढेर खड़े कर दिए, गलियों में कूड़े जमा कर दिए, नदियों को मृत्युशैया पर लिटा दिया। जीवनदायिनी, मनुष्य को जीवन देने वाली नदियां खतरे में हैं। खतरे में है पेयजल। ये संकट मुजफ्फरनगर शहर का है। शहर की एकमात्र बहने वाली काली नदी मौत की आगोश में है। तो नदियों को बचाने के लिए, कूड़े करकट से बचाने के लिए मुहिम तो लगातार पढ़े लिखे लोगों को ही जारी रखनी पड़ेगी, जैसे हमारी प्रधानमंत्री जी ने अभी शुरू भी करी। तो हम सब लोग युवकों ने मिलकर ये निर्णय करा कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, चाहे उसमें महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे और विद्वान लोग रहे हों, कि समाज में कोई भी कुरीति आती है तो उसको हम दूर करें। और ये युवकों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, और चाहे देशभक्ति से संबंधित हो। हमारी ये निरंतर जिम्मेदारी बनती है कि जो हमें पूर्वजों ने सिखाया है उस बात को आगे बढ़ाएं। नदियों पर आस्था भारी पड़ गई है। शहर के कचरे, गंदे नाले काली नदी में समाहित होती हैं। काली नदी की मौत का सवाल मुजफ्फरनगर के समर्पित युवा टीम तक पहुंची। युवा टीम ने काली नदी को जिंदा रखने का जिम्मा उठाया। सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने नदी की मौत से मुक्ति के लिए संकल्प लिया। वास्तव में तो हम लोग इसके गुनाहगार हम लोग हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो जब तक आगे नहीं आनेंगे तो जो काम करने वाले लोग हैं वो कभी आगे नहीं आ पाएंगे। वे लोग काम कर देते हैं, लेकिन काम को कैसे करना है, काम को वास्तविकता कैसे देनी है, उसके अंदर जन जागरण कैसे लाना है, ये हमारी सफाई की मुहिम, नदियों को बचाने की मुहिम और नदियों में गंदगी ना गिरने की मुहिम गांव तक, और गांव से भी पहाड़ों तक, और पहाड़ों से भी और उन जगह तक जहां इलिटरेट लोग हैं, उन इलिटरेट लोगों को काम करके बताने वाली बात जब समझ में आती है तो उनको जल्दी से समझ में आती है। पहले फ्रेंड्स ऑफ मुजफ्फरनगर के नाम से मशहूर इस संगठन ने काली नदी को अपना दोस्त बनाया। सप्ताह में एक दिन नदियों के तट पर इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे कारवां बनने लगा। शहर के लोग भी हाथ आगे बढ़ाने लगे। फ्रेंड ऑफ मुजफ्फरनगर करके हम लोगों ने इस मुहिम को शुरुआत की थी कि अपने शहर से दोस्ती करो। जैसे एक दोस्त की केयर करता है, वैसे हम लोग अपने शहर की केयर करें। हम लोग इसी बात को लेकर आगे बढ़े थे, जिसके एक चरण में हमें जो हमारे शहर का इतिहास समेटे हुए नदी है, एकमात्र नदी हमारे शहर में से जो होकर निकलती है, उस शहर की नदी को हम लोग बचाने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोगों ने आज यहाँ मुहिम शुरुआत की है और युवाओं का बहुत ही जोरदार इसमें कार्यक्रम रहा है। युवा बहुत ही बढ़ चढ़ कर आए हैं। जो युवा मतलब सोए रहते हैं, उन लोगों को भी जगाने का आज हम लोग कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। 3 साल से समर्पित युवा टीम इस मुहिम में जुटी है। हौसलों को और भी जहान मिल गया जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। समर्पित युवा टीम ने प्राकृतिक नदी को स्वच्छ नदी बनाने का बीड़ा उठा लिया। हम पखवाड़े के रूप में इसको करते हैं। लगभग 15 दिन में हम लोग इसको अक्सर ही करते रहते हैं, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में। हम लोगों को क्योंकि सभी युवा जो है काम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो एक समय निश्चित करके जो हमें सुटेबल समय लगता है, हम लोग अक्सर इस काम को करते रहते हैं। हम लोग किसी के ऊपर इस बात का दबाव तो नहीं बना सकते, लेकिन हम निवेदन जरूर कर सकते हैं और अपने शहर से और आपके माध्यम से हम पूरे देश से निवेदन करते हैं कि वो चीज जो हमें खुद को मालूम है कि गलत है, हम उसी को बढ़ाए जा रहे हैं। उसी कचरे को रोज हम देखते हैं कि इसी से हमारा कचरा बढ़ता है, पॉलिथीन है या डिस्पोजेबल है। हम सब जानते सब कुछ हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं। तो इस चीज को अगर हम जागरूकता लेकर आ पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। रीतियां जब कुरीतियों में बदल जाती हैं तो नदी मौत के मुहाने पर
पहुंच जाती है। मुजफ्फरनगर शहर के लोग ही जिम्मेदार हैं काली नदी को नाले में बदलने में। इसी शहर के लोगों ने शहर के कचरे, नाले और केमिकल युक्त फैक्ट्री के पानी को नदी तक पहुंचाया है। नतीजतन पेयजल पानी जहरीला बन गया है। जब एक व्यक्ति स्वयं को स्वच्छ और साफ रखना पसंद करता है, उससे ऊपर उठता है तो अपने घर परिवार को पसंद रखना करता है, साफ रखना, उसके बाद अपने मोहल्ले को। और चूंकि हम सब समर्पित युवा हैं, इस नाते हम देश से प्यार करते हैं, तो हम इस देश को भी साफ रखने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। जहां तक हम देखते हैं कि अभी ये जागरण हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए कि जब हम अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ रखना पसंद करते हैं तो क्यों नहीं अपने देश को, जब अपने बच्चों के साथ जरा सी गंदगी अच्छा नहीं लगता उसको साफ सफाई कराते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जो देश के बीच में गांधी जी का जो स्वच्छता अभियान था उसको व्यापक रूप पे दिया है। देश भावना से प्रेरित ये युवा नौकरी पेशे से जुड़े हैं, लेकिन दिल में उमंग है और यही उमंग रंग ला रही है। ये भोर का उजाला है, नदियों में स्वच्छता का अभियान जारी है। तो दोस्तों, युवाओं के इस संगठन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। अभी वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। अब बारी है गांव एक नजर की। जी हां दोस्तों, गांव देहात और खेत खलिहान की जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, उन्हीं सारी खबरों को समेटते हुए आइए देखते हैं गांव एक नजर। जम्मू कश्मीर में सर्दी बढ़ने के साथ फर वाले जूतों की मांग बढ़ गई है। जूतों का कारोबार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि घाटी में बर्फबारी होने के बाद घाटी का तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। ऐसे में यहाँ के लोग अपने पैरों को ठंड से बचाने के लिए फर वाले जूते पहनना पसंद करते हैं। फर के जूते बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि सर्दियों में फर वाले जूतों की मांग काफी होती है, इसलिए उन्हें मांग पूरी करने के लिए कई महीने पहले से काम करना पड़ता है। लेदर के अंदर फर लगे जूते बहुत गर्म होते हैं और इन्हें पहनने से पैरों में ठंड नहीं लगती। जम्मू कश्मीर में घूमने आने वाले पर्यटक भी यहाँ बने फर वाले जूते खरीदना काफी पसंद करते हैं। कश्मीर में इन दिनों फर वाले जूतों की कीमत 800 से लेकर 2000 रुपए तक होती है। केरल के त्रिशूर में वार्षिक मंदिर उत्सव थायुप्पम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव में हाथियों को सजाया जाता है। उत्सव में केरल के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और संगीत पर नृत्य करते हैं। केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से काफी लोग पहुंचते हैं। इस उत्सव के दौरान त्रिशूर के लोग अपने घरों को सजाते हैं और पारंपरिक ढोल बजाते हैं। महिलाएं पारंपरिक व्यंजन बनाती हैं। केरल में इस उत्सव को देखने आए विदेशी सैलानी काफी खुश थे। 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी के बीच चित्रकारी में आए बदलाव से लोगों को रूबरू कराने के लिए राजधानी दिल्ली के प्यारेलाल भवन में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस पेंटिंग प्रदर्शनी में कई राज्यों के कलाकारों की पेंटिंग लगाई गई। पेंटिंग प्रदर्शनी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आए थे, जिन्होंने काफी इसे सराहा। दिल्ली में इस पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन आर्ट मंत्रा नामक संस्था ने किया था, जिसका मकसद बदलते दौर के साथ चित्रकारी में आए बदलाव की जानकारी लोगों को देने के साथ युवा कलाकारों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जहां वो अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने पेश कर सके। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले पेंटिंग कलाकार भी काफी उत्साहित थे। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने से वहां घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक काफी खुश हैं। दूर दूर से लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। कश्मीर और आसपास के इलाकों में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है। कश्मीर आने वाले पर्यटकों का कहना है कि बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है, लेकिन चारों तरफ बर्फ देखने और उसमें घूमने आने का अपना अलग मजा है। यहाँ आने वाले पर्यटक आइस स्केटिंग करने का मजा उठा रहे हैं। कश्मीर घूमने आए काफी सैलानियों का कहना है कि उन्हें अभी तक बर्फबारी सिर्फ टीवी या फिल्मों में देखने को मिली थी, लेकिन कश्मीर में हकीकत में होते हुए बर्फबारी देखने का एक अलग ही आनंद है और वो इस खुशनुमा एहसास को कभी नहीं भुला पाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम के साथ हुई। इस मेले में देश विदेश से आए काफी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर साल फरवरी माह में सूरजकुंड में 15 दिवसीय इस क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगर भाग लेते हैं। इस साल मेले का थीम छत्तीसगढ़ है और इसमें करीब 18 देशों के कारीगर और कलाकार भाग ले रहे हैं।
मेले को देखने के लिए काफी संख्या में देश विदेश के सैलानी सूरजकुंड पहुंच रहे हैं। मेले में भाग लेने वाले कारीगर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि सूरजकुंड मेले में उनका सामान काफी बिकता है और उन्हें बहुत मुनाफा होता है। दोस्तों, अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, लेकिन कार्यक्रम का ये अंक आपको लगा कैसा, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का तो हमें खास तौर पर इंतजार रहता है। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01123386947। और अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है मेरे देश की धरती @dd.nic.in। तो गांव और शहर और खेत और खलियान से जुड़ी तमाम खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय किसान, नमस्कार।